अगर आप एक टैक्स पेयर हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड से जुड़े टैक्स नियमों के बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड खरीदने से लेकर बेचने तक आपको अलग अलग तौर पर टैक्स चुकाना होता है, जिसमें आपके रिटर्न पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आप जब गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आपको जीएसटी देना होता है। ये गोल्ड के रेट्स पर करीब 3% लगता है। साथ ही ज्वेलरी खरीदेंगे तो मेकिंग चार्जेस पर अलग से 5% जीएसटी देना होता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उस पर पहले 3% जीएसटी, जो कि लगभग 3,000 रुपये बना। इसके बाद 10% मेकिंग चार्जेस आमतौर पर मार्केट में लगाए जाते हैं, यानी कि 10,000 पर 5% जीएसटी और लगेगा, जो कि कुल मिलाकर आपका जीएसटी यहाँ पर 3,500 रुपये बनेगा अगर आप 1 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। इसके बाद दूसरे स्टेज पर आते हैं, यानी कि जब आप सोना बेचने पर जाएंगे तो इस पर भी आपको अपने प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। यहाँ भी स्टॉक्स की तरह ही प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अगर आप सोना खरीदने के 24 महीने के अंदर ही गोल्ड को बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ये टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार लगेगा, यानी कि जिस स्लैब में आप आते हैं आपको उस हिसाब से ही इस पर टैक्स देना होगा। हालांकि गोल्ड की पहले एसटीसीजी लिमिट 24 महीने नहीं बल्कि 36 महीने हुआ करती थी, फिर इसे 2024 के बजट में घटाकर 24 महीने कर दिया गया था। वहीं अगर आप 24 महीने गोल्ड रखने के बाद इसे बेचते हैं तो इस प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ साथ करीब 12.5% की दर से आपको टैक्स देना होगा। इसके साथ ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा, जिसका सीधा मतलब है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन और टैक्स बर्डन को कैलकुलेट किया जाएगा, जिससे आपका टैक्स बर्डन कम होगा। इन नियमों के मुताबिक अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका टैक्स बचा सकता है। अगर गोल्ड के पिछले 25 साल का रिटर्न देखें तो ये करीब 13.8% रहा है। हालांकि मौजूदा वक्त में काफ़ी तेज़ रैली गोल्ड में नज़र आई है और इसके प्रोजेक्शन भी 2032 तक काफ़ी अच्छे हैं। वहीं अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आप गोल्ड पर जीएसटी से बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जीएसटी नहीं देना होगा। तो अगर आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो 15 सितंबर से पहले सही तौर पर अपना टैक्स ज़रूर भरें।